गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी एक न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग खुद से भी ट्रायल कीजिए पहले, उसके बाद हम तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे ही। ये देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें पिक्चर में देखिए, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है एम, कैपिटल एम, ठीक है। उस ब्लॉक से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। वो इस टेबल के एज से एक पुल्ली है, उससे कनेक्ट है, और उस स्ट्रिंग में एक वर्टिकल एक स्मॉल एम मास लटका हुआ है, ठीक है, हैंग कर रहा है। अब इसमें जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स भी इसमें एफ लग रहा है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में एक कैपिटल एफ फोर्स भी लग रहा है। इस केस में, इस तरह के केस में आप कैसे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और टेंशन निकालेंगे वो हम इसमें देखेंगे। इसको सबसे पहले इस न्यूमेरिकल आप समझिए। न्यूमेरिकल में क्या करा, ए कैपिटल एम ब्लॉक एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। उसमें एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और वो स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है हैंग कर रहा है नीचे विथ स्मॉल एम मास, ठीक है। और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा एफ फोर्स भी स्ट्रिंग में लग रहा है, एक स्ट्रिंग को खींचा भी जा रहा है एफ फोर्स से। इस कंडीशन में टेंशन निकालना है और एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल। देखिए जिस एक्सीलरेशन से ये इधर राइट की तरफ मूव करेगा, उसी एक्सीलरेशन से ये मास भी नीचे, एक कंस्टेंट के कंसेप्ट से, जिस लाइट वेट स्ट्रिंग है, जिस एक्सेलरेशन से ये कैपिटल एम इधर मूव करेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये स्मॉल मास जो है इधर, क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ जो है कांस्टेंट है, वो बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए जितना ये इधर आएगा उतना ही ये इधर आएगा। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इक्वल होगा कांस्टेंट फंक्शन से, ठीक है। अब देखिए इसको आप न्यूटन्स लॉ और कांस्टेंट से आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए और कांस्टेंट का फॉर्म कंसेप्ट लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। आपको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। देखिए इसको आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप कैपिटल एम पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, देखिए राइट के साइड आपको टी लग रहा है, कैपिटल टी टेंशन, और प्लस फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा वेरिएबल फोर्स, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से ये हो गया इसके लिए। अब स्मॉल एम के लिए क्या होगा, स्मॉल एम में क्या लग रहा है, नीचे की तरफ जी लग रहा है। आई मूव कैसे कर रहा है, नीचे, यानी कि एम जी माइनस ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, इसमें इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे भी लगा है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इस दोनों इक्वेशन से यहाँ से ए हम निकाल लेंगे, यहाँ से ए आ जाएगा। आपको इस दोनों को ऐड कीजिएगा, टी टी कट जाएगा, आपको आ जाएगा आपको ए इक्वल टू एफ प्लस एम जी बाय एम कैपिटल एम प्लस एम। ये आपका एक्सीलरेशन का इक्वेशन आ गया, एफ प्लस एम जी कैपिटल एम, और ये सारा चीज एफ आपको गिवन होगा, स्मॉल एम गिवन होगा, कैपिटल एम गिवन होगा, एक्सीलरेशन आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब आपको एक्सीलरेशन निकल गया, आप इस दोनों इक्वेशन में से किसी में एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कीजिए और टेंशन निकालिए। सपोज हम इक्वेशन 2 इसमें जो है हम एक वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से टेंशन बराबर हो जाएगा आपको एम जी माइनस एम ए। यहाँ ए का वैल्यू पुट करेंगे और टी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा एम, दोनों से एम कॉमन लेंगे, जी माइनस ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वही टेंशन हो जाएगा। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है।
इस तरह के ये न्यूमेरिक बेस्ड न्यूमेरिकल यदि आप लोग के सामने किसी बुक में है तो उसको सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट कुछ नहीं है, कांस्टेंट कंसेप्ट लगाइए, क्योंकि जितना एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक का होगा उतना एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कंसेप्ट हो गया। और दूसरा आपको लगाना न्यूटन सेकेंड लॉ, बस उसी पे आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था लेकिन कंसेप्चुअल था। इसको इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग बनाया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू।